आप सभी को जय माता दी। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कुल देवी आपके घर में है या नहीं। ऐसे कुछ लक्षण में आप सभी को आज मैं बताने जा रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आपकी कुल देवी आपके घर पे है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि हमारे घर में पैसा आता है और टिकता नहीं है। आता तो है परंतु टिकता नहीं है। तो इसका कारण क्या है मैं आप सभी को बताऊं। ये कुलदेवी का कारण है। अगर कुलदेवी को आप खुश रखोगे तो याद रखिएगा आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, परंतु आपको इसका उचित आपको सम्मान देना होगा कुलदेवी को। आपकी जो कुलदेवी है उनका नाम आपको पता होगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और जिस किसी को पता नहीं है अपने कुलदेवी का नाम, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपका नाम फोटो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके कुलदेवी का नाम बता दिया जाएगा। देखिएगा जो आपकी कुलदेवी होती है, आप बहुत सारी गलतियां करते हो, अब कुलदेवी क्या करती है, उनको क्षमा कर देती है आपको। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। बहुत सारे आप गलतियां करते हो, तो इसकी वजह से क्या होती है, कुलदेवी नाराज होती है। और जब नाराज होती है तो वो माता उस आपकी कुलदेवी के लिए बहुत कठिनाइयां होती है। आपके घर में भूत प्रेतों का वास हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे 4 लक्षण आज मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे ये पता कर सकते हैं आपकी कुलदेवी आपके साथ है, आपके ऊपर प्रसन्न है, कि कुलदेवी आपके घर में विराजमान है या नहीं। ये आप इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं। कई कारणों से हमारे घर से, इससे तो बहुत सारे कारण हैं, और कई कारणों से वो कुलदेवी आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे पहला जो उसका कारण है वह आप कुलदेवी को याद नहीं कर रहे हैं। यह पहला इंपॉर्टेंट कारण है। कुलदेवी के स्थान पर नहीं जाना। आप कुलदेवी के स्थान पर जाना चाहिए। आप कुलदेवी के स्थान पर ना जाना, कुलदेवी की पूजा ना करना, कुलदेवी को भोग सम्मान ना देना, कुलदेवी को योग्य भोग ना देना या उनका सम्मान ना करना। उचित सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार आपको भी सम्मान चाहिए उसी प्रकार कुलदेवी को भी सम्मान चाहिए। तभी आपके घर में बरकत होती है, तभी आपके पितरों को भी शांति मिलती है। यह सब ज्वाइन है, सबको ज्वाइन होता है, मतलब शक्तियां है वे एक साथ एक कड़ी की तरह जुड़ी हुई है। तो ऐसे कारणों से क्या होता है कि उनको भोग नहीं देना समय पर, या तो आप उनको कुलदेवी को याद नहीं करते, और दूसरी बात है कि उनके स्थान पर आप जाते नहीं है। जैसे कि मेरी माता कुलदेवी तुळजा भवानी है, अब मैया है तो उनके स्थान पर जाना चाहिए। कुछ मराठी है, कुछ मराठी भाई है, उनको पता है मराठी भाइयों की ज्यादातर कुलदेवी तुळजा भवानी होती है। मैंने ज्यादा देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुलदेवी को आप समझिएगा, कुलदेवी एक सुरक्षा कवच है आपके घर की। कुलदेवी आपके घर की एक सुरक्षा कवच है, जो कि परिवार में एक बड़ा सदस्य होता है, वही सब कुछ परिवार संभालता है। उसी प्रकार कुलदेवी भी आपका पूरा परिवार संभालती है। तो इन 4 लक्षणों से आप कैसे पहचानेंगे, आगे 4 लक्षण बताऊंगा, तो आप पहचानिए कि आपके घर में कुलदेवी है या नहीं है। मैं आप सभी को बताऊं, जो देवी देवताओं की जो उपस्थितियां हैं वह सिर्फ अनुभूतियां हैं, अनुभूति होती है, एहसास होता है। आप उन्हें महसूस कर सकते हैं कि देवी देवता है या नहीं। तो फिर भी कोई भी देवता हो वो संकेत आपको जरूर देता है, जिसका आपको साक्षात्कार होता है, पहचान सकते हैं कि आपके घर में वृद्धि हो रही है या नहीं। कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि आप समझ सकते हैं, और कुछ ऐसे संकेत होते हैं कि जो आप बाद में समझ सकते हैं, जो कि देर से पता चलता है। ऐसे कुछ संकेत होते हैं, मतलब कि कुछ संकेत आपको आपके खुली आंखों से दिखते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो सपने के माध्यम से आपको दिखाई देते हैं। पर याद रखिएगा, ये कुलदेवी देवता पितृ आपको संकेत देते हैं
यहाँ तक कि देवी देवता भी संकेत देते हैं। तो आप सभी उन संकेतों को गौर करना। आप सभी देखिएगा, जब आपके घर में कुल देवी स्थापित होती है, कुल देवी आती है, कुल देवी को योग्य सम्मान दिया जाता है, तो क्या होता है कि आपके जो घर के जो भी आड़दारी पर्दारी चीजें आपके ऊपर जादू टोना किया कराया, वह सब कट जाता है। याद रखिएगा, कुल देवी एक बड़ा सुरक्षा कवच होता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आपकी वृद्धि होने लगती है, आपकी आर्थिक स्थितियां जो कमजोर है वह ताकतवर हो जाती है, जो कि बड़े बड़े काम बनना, आपके घर में एकता का माहौल बनना, आपके सास बहू की जो लड़ाई झगड़ा होता है वह कम होना, आपके घर में पूरी तरीके से शांति होना, ये सभी लक्षण कुल देवी के घर में प्रवेश होने के होते हैं। घर में प्रवेश होने के होते हैं, या आप किसी काम के लिए जा रहे हो और काम पूरा हो गया, तो ये कुल देवी का बहुत बड़ा संकेत है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जो भी आप अच्छा कर्म करने के लिए जा रहे हो और वह सफल हुआ है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर आपकी कुल देवी आपके ऊपर खुश है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। यह पहला लक्षण। और साथ ही कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और साथ ही ऐसे आपको 4 लक्षण बताने जा रहा हूँ जिसे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में आपकी कुल देवी है या नहीं। तो यह जानकारी देने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे एक बार जरूर क्लिक करिएगा और नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर सेट करिएगा, ताकि हमारे साथ जुड़ सके और आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तब आपको नोटिफिकेशन एक प्राप्त हो। जो आपको कुल देवी होने का संकेत है आपके घर में, यह संकेत है कि जब भी आप घर पे रहते हो तब आपको एक खुशबू सी आती है। अगर आपको ये खुशबू, एक महक, मतलब ऐसी खुशबू आए कि जो फूलों की तरह है या इत्र या परफ्यूम की तरह एक खुशबू आ रही है, आपने कहीं पर भी कोई परफ्यूम नहीं लगाया, अगर आ रही है तो इस बात का प्रमाण कुल देवी है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर आपने अगरबत्ती या धूप दीप नहीं जलाया तो फिर भी आपको खुशबू आ रही है, तो समझ लीजिएगा आपकी कुल देवी आपके साथ है और आपके परिवार के हर सदस्य की रक्षा कर रही है। ऐसी मनमोहक खुशबू आती है तो ऐसा लगता है कि घर से बाहर ही ना निकले, ऐसा आपको लगने लगे तो समझ लीजिएगा आपकी कुल देवी आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि आपके पूजा घर में ही सुगंध आए, मैं पूरे घर की बात कर रहा हूँ। आपका पूरा जितना भी घर है, आप जहाँ रहते हैं, वहां पर अगर सुगंध आए तो समझ लीजिएगा आप सभी, जैसे ही आपके घर में कोई बाहरी व्यक्ति यानी कि जो आपका रिश्तेदार वह आपके घर में एंट्री करेगा तो ऐसी मनमोहक खुशबू उसको लुभेगी, मतलब उसको खुशबू पसंद आएगी और वह व्यक्ति बार बार आना चाहेगा आपके घर, क्योंकि कुल देवी जब खुश होती है तो सब कुछ सही हो जाता है। या आप घर में जब प्रवेश करते हैं, कई काम से बाहर से आए, अगर आपको अच्छी खुशबू आ रही है, अगर किसी परफ्यूम की या किसी और की, अगरबत्ती की, धूप दीप की कुछ आपको खुशबू आए तो समझ लीजिएगा आपकी कुल देवी आपके घर पर विराजमान है। तो यह जो पहला लक्षण होता है कि आपकी कुल देवी आपके साथ है। दूसरा यह लक्षण है कि जो आपका घर का मुखिया होता है, जो मुखिया होता है, स्वप्न के माध्यम से उस आपके मुखिया को, जो कि आपका पूरा परिवार चलाता है, उस मुखिया को आपके घर में, उस मुखिया के स्वप्न में कोई नाग दिखाई देना, कोई सर्प दिखाई देना, या हाथियों का दिखना, या किसी घोड़े को देखना स्वप्न के माध्यम से। इसमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा आपको कौन सा सपना हुआ है, किस प्रकार आपको स्वप्न का अनुभूति हुई है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको यह भी सपना पड़े है
तो याद रखिएगा आपकी कुलदेवी आपके ऊपर खुश है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। यह जो संकेत है स्वप्न के माध्यम से आपको किसी जानवर को देखना, तो याद रखिएगा ये संकेत जो है आपके कुलदेवी के होने का संकेत है आपके घर में। कुलदेवी का तीसरा जो संकेत है वह आपके घर में पशु पक्षी या कोई चिड़िया, जो उड़ने वाली चिड़िया पंछी है, वे अगर आपके घर में आ रही है और या तो उन्होंने घोंसला आपके घर के अंदर बनाया है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में कोई चिड़िया आती है, आपके घर के चौखट पर या किसी बालकनी में चिड़िया आपके घर पर आती है। याद रखिएगा आप सभी, मुख्य दरवाजे पे आ जाती है, दीवार पे आ जाती है। तो यह जो संकेत होता है कि आपके साथ आपकी कुलदेवी आपके ऊपर प्रसन्न है, आपके साथ है। और चौथा जो संकेत है वो आपको यह संकेत बताता है कि आपके पितरों को भी कुलदेवी जब साथ आती है ना, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, एक साकड़ी होती है, एक कड़ी होती है, एक दूसरे से ज्वाइन होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ये सभी। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, जब कुलदेवी आती है तो पितरों को साथ लेकर आती है, तो आपके पितरों का यानी कि पूर्वजों का भी दर्शन आपको होने लगता है। जब आपकी कुलदेवी प्रसन्न होती है तो आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और ये पितर यानी कि आपके पूर्वज आपको स्वप्न में आपके दिखाई देते हैं। ये जो लक्षण है कुलदेवी का लक्षण है, यानी कि जो कुलदेवी है आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। ये तो हुए मुख्य 4 लक्षण। अब मैं थोड़ा आपको आगे भी बता देता हूँ, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका घर कोई तोड़ने का प्रयास कर रहा है पर साथ ही में उसको तोड़ नहीं पा रहा है। वो व्यक्ति जो तोड़ना चाहता है आपके घर को बर्बाद करना चाहता है, तो वे तोड़ नहीं पाता। या फिर कई बार आपको ऐसा होता है, आपको स्वप्न के माध्यम से आपको पता चलते हैं कि आपको स्वप्न के माध्यम से ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और मेरा घर कोई तोड़ रहा है और कुछ ऐसी बुराइयां आपके साथ घटित हो रही है, ऐसा आपको लगेगा। या आपके घर की नीलामी हो रही है, या आप किसी से झगड़ा कर रहे हो या कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, तो इस तरीके के जो सपने दिखाई देते हैं वे कुलदेवी के ही लक्षण होते हैं। कुलदेवी ये कहना चाहती है कि तुम अभी दूसरा काम छोड़, और आपको कुछ ऐसे बुरे लक्षण दिखाई दिए, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, किसी से तलाक हो जाना या ऐसा सपने में दिखाई देना, या आपका घर टूटना या आपका घर टूट जाना, या आपके ऊपर कोई काला जादू तंत्र कर रहा है, तो अगर ऐसे आपको लक्षण दिखाई दे तो याद रखिएगा आप कुलदेवी की और पितरों की आप उनको भोग सम्मान दे दीजिए, जो कि आपको यह करना अनिवार्य है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और मैंने जो आपको पहले 4 संकेत बताए, यह संकेत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कुलदेवी के संकेतों को आपको जरूर नोट करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आप कुलदेवी का मान सम्मान होना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सुखी समृद्धि रखे माता, ऐसा आप सभी को कुलदेवी के चरणों में आपको कहना है। जो आपकी कुलदेवी है उनको सम्मान दीजिए, उनका भोग प्रसाद सब कुछ उनको उनका सम्मान करे। तो आपको यह कुलदेवी के लक्षणों के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि हर रोज आप सभी को वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।